बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा चैनल सितारा न्यूज़ HD इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले वीडियो जो है हमारी आज की वो आपको बताते हैं। जो आजकल सैलाब आया हुआ उसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। परेशान क्यों हैं कि उनके कारोबार ख़त्म हो गए, सब चीज़ें ख़त्म हो गई, खाने पीने का सब राशन ख़त्म हो गया। क्यों हो गया? जहाँ पर उनका रहन सहन था पानी खड़ा हो गया, ज़मीनों में, खेतों में, कानों में, हर जगह पर पानी पानी सैलाब आ गया। उनकी जो ज़िंदगी है ना ज़ीरो से शुरू हो गई। ज़ीरो से कैसे शुरू हो गई? ज़ीरो से इस तरह शुरू हो गई तो उनका जो सरमाया होता है ना ज़मींदार का, जब पैसे आते हैं, फसल आती है, वो कहते हैं जी हम इस बार ट्रैक्टर ले लेते हैं। वो शहरों की तरह जो बिज़नेस करते हैं ना, बैंक में जमा नहीं कराते, वो अपना सोचते हैं कि हम कुछ चीज़ बना लें। आज ट्रैक्टर बना लिया, अगली बारी कुछ और चीज़ बना ली, फिर वो अपनी खेती बाड़ी की चीज़ें बनाते हैं, करा बना लिया, इस तरह की चीज़ें। उनका यही सरमाया होता है कि हम मेरे पास ये चीज़ें होंगी, यही हमारा सरमाया है और हम अपना कमा सकते इजीली, क्योंकि हमने खेती ही करनी है और खेती से ही कमाना है, तो हमारे पास औजार पूरे होने चाहिए। उनको घर बार ट्रैक्टर जो भी चीज़ें हैं वैसे ही छोड़ के घरों से आना पड़ा तो उनके लिए बहुत ही ये मुसीबत की घड़ी होती है। हमें उनका साथ देना चाहिए। जो हमारे पाकिस्तान में स्टाकिए हैं उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। क्या फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया? जो चीज़ 1000 की है उन्होंने 1200 की कर दी, जो चीज़ 2000 की है 2500 की कर दी। उन्होंने कहा जी यही हमारा वक्त है कि हम पैसे कमा लें। पैसे कमा के क्या करेंगे जब हमने एक दूसरे का एहसास ही नहीं किया? हमें सबसे पहले चाहिए कि हम इनका एहसास करें, ये हमारे ही भाई हैं। तो ये मुसीबत किसी पे भी आ सकती है। अल्लाह ताला इससे रहम फरमाए और ये सैलाबज़दा इलाकों की हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए, इमदाद करनी चाहिए। बहुत सारे भाई खाना वगैरह उनके लिए लेके जा रहे हैं, राशन लेके जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जा रही है। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है, जो करने वाले सरमायादार, इन्हें भी चाहिए कि सरमाया जो इन्होंने लगाया हुआ है इसका प्रॉफिट छोड़ के इनकी तरफ तवज्जो दें और कहें कि हम भी आपके साथ हैं, इस बार हम आपका साथ देंगे, हम प्रॉफिट को नहीं सोचेंगे, हम जो भी राशन है आपके लिए लेके आए हैं। जिस दिन से सैलाब आया गंदम का रेट यूँ तो बढ़ता जा रहा है। 2100 से लेके 3500, 3600, 3700 मुख्तलिफ रेट कैटेगरी देख के गंदम के मुख्तलिफ रेट हो गए हैं। जिन्होंने स्टॉक की हुई थी वो कहते जी इस बार तो हमारी चांदनी होगी। कैसे होगी? रेट बढ़ गया, हमने स्टॉक किया हुआ था, ये स्टॉक हमें खबर थी कि इस बार ऐसे होगा वो होगा। ये पैसे तो कमाल, ये चीज़ें यहाँ ही ले जानी है। इंसान ने जो लेके जाना है ना आगे, अच्छी अमल ही लेके जाने हैं। या हमने इस वक्त उनका एहसास ना किया तो फिर कब करेंगे? देखो वो घर से बेघर हैं, उन्होंने कैंपों में अपना रखा हुआ है सारा, कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता। जब उन्होंने अपने घरों को वापस आना है ना तो उनके जो घरों की ज़मीनें हैं वो भी उनको नहीं पता होगा ये ज़मीन हमारी है या किसी और की है, क्योंकि उस पर जो मिट्टी जम जानी है, पल जम जानी है, उसकी दोबारा अपमैश होनी है, फिर जाके उनको ज़मीन अलाउड होनी है कि ये आपकी ज़मीन है, इतना रकबा है। पहले तो 2-3 माह उनके ऐसे ही गुजर जाने, जी निशानदेही करने वाले को बुला लें, हमारा रकबा का फ़र्द ले आएँ, आपकी कितनी ज़मीन थी, हम निशानदेही कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे रोले भी चल रहे। उन्होंने कहा मेरी ये थी, इनकी ये थी, इस तरह की भी चीज़ें देखने में आनी है। फिर उनकी ज़िंदगी जो स्टार्ट होनी है ज़ीरो से शुरू होनी है। ज़ीरो से कैसे? जो उनकी चीज़ें थी, मकान गिर गए, ज़ाया हो गए, दोबारा बनाएंगे। उसके साथ उन्होंने दोबारा बनाने के साथ फिर जो अपनी खेती बाड़ी है उसको दोबारा से शुरू करना है, दोबारा से ज़रूरी इजलास लगाएंगे और सरमायादारी करेंगे। ये कितने साल वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकेंगे। फिर उन्होंने अपने फ़र्ज़ों पे कोई बैंक से लोन लेगा कि आप हमारा जो सर्किट चल सके। सर्किट चलाने के लिए काफ़ी
साल उनको बैंकों के नीचे रहना पड़ेगा। हुकूमत को भी चाहिए कि उनका साथ दें और उनके लिए सोचें, जो घरों से बेघर हो गए उनकी इमदाद की जाए, उनको हर तरह की सहूलत दी जाए, घर बना के दिए जाएँ। पिछले दिनों में सुनने में आ रहा है लोगों की फसलें तैयार की थी चावलों की। हमारे पीर माल का इलाका है टोबा टैक्सी के नज़दीक, वहाँ पर चावलों की काश्त की जाती है। उनकी चावलों की तैयार शुदा फसलें तबाह हो गई, पानी का फ्लड उधर की तरफ से आ गया, बंद तोड़ दिए गए, क्योंकि बंद तोड़ने की वजह से उनकी फसल ही तबाह हो गई। जिधर हमारे जंग का इलाका है इधर भी यही सूरत हाल है। तो हमें चाहिए इन तमाम दोस्तों का साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बहन भाइयों का साथ दें कि इनकी इमदाद की जाए। अगर हम कुछ इस बार ना कमाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। कल मैं एक वीडियो देख रहा था इंडिया की, तो जो पंजाब का वहाँ इलाका है ना, तो एक सिख पंजाबी वो ऐलान कर रहा था कि इस बार जो हमने चीज़ें खरीदी हैं वो वही रेट पे फरोख्त कर दी जाएं, तो हम प्रॉफिट इस बार ना कमाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसलिए जिस रेट पर हमने ख़रीदारी की है उसी रेट पर अपने भाइयों को चीज़ें फरोख्त कर दी जाएं। तो हमें भी ये इस वीडियो से सबक सीखना चाहिए कि हमने जो चीज़ें जिस रेट पे ख़रीदी हैं उसी रेट पे प्रोडक्ट को सेल कर दें, तो इस बार प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो क्या होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो तमाम दोस्त इसको लाइक और शेयर, और हमारे चैनल को सितारा न्यूज़ HD को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इजाज़त चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।